लखनऊ से दिल्ली की आखिरी ट्रेन। रात के करीब 10:40 हो रहे थे। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर दिल्ली जाने वाली एक रात की ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन की खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर गिर रही थी और इंजन से निकलती भाप ठंडी हवा में घुल रही थी। अमन अपने बैग को कंधे पर टांगे प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे दिल्ली जाना था। अगले दिन सुबह उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उसने रात की ट्रेन का टिकट लिया था। ट्रेन चलने में अभी लगभग 10 मिनट बाकी थे। अमन ने मोबाइल निकाला और घर पर मैसेज किया, ट्रेन में बैठ गया हूं, सुबह दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मैसेज भेजते ही पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा दिल्ली जा रहे हो? अमन ने पलट कर देखा। करीब 55-60 साल का एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। सफेद कुर्ता, पुरानी भूरी जैकेट और हाथ में एक छोटा सा चमड़े का बैग। अमन ने मुस्कुराकर कहा, जी। बूढ़े ने ट्रेन की तरफ देखा और फिर अमन की आंखों में देखकर बोला, अगर हो सके तो आज रात ट्रेन में अकेले मत बैठना। अमन थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, और अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। अमन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा शायद मजाक कर रहा है। तभी ट्रेन की सीटी बज गई। भीड़ अचानक आगे बढ़ी और बूढ़ा आदमी लोगों के बीच कहीं गायब हो गया। अमन ने चारों तरफ देखा, वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर बाद अमन अपनी सीट पर पहुंच गया। उसका कोच लगभग खाली था। सीट नंबर 43 खिड़की के पास। उसने बैग ऊपर रखा और बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। लखनऊ की रोशनियां खिड़की के बाहर पीछे छूटने लगी। अमन ने ईयरफोन लगाया और मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन शहर से बाहर निकल चुकी थी। अमन थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, और अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। अमन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा शायद मजाक कर रहा है। तभी ट्रेन की सीटी बज गई। भीड़ अचानक आगे बढ़ी और बूढ़ा आदमी लोगों के बीच कहीं गायब हो गया। अमन ने चारों तरफ देखा, वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर बाद अमन अपनी सीट पर पहुंच गया। उसका कोच लगभग खाली था। सीट नंबर 43 खिड़की के पास। उसने बैग ऊपर रखा और बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। लखनऊ की रोशनियां खिड़की के बाहर पीछे छूटने लगी। अमन ने ईयरफोन लगाया और मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन शहर से बाहर निकल चुकी थी। लड़की ने खिड़की के बाहर देखा, फिर बोली, तो आपको पता होगा रात में इस ट्रेन में एक सीट खाली रहती है। अमन मुस्कुराया। कौन सी? लड़की ने उसकी सीट की तरफ इशारा किया। 43? अमन की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन मैं तो इसी सीट पर बैठा हूं। लड़की ने उसकी तरफ देखा। अभी बैठे हो? क्या मतलब? लड़की ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने अपना मोबाइल निकाला। अमन ने ध्यान दिया कि उसके मोबाइल की स्क्रीन बंद थी, फिर भी वो उस पर कुछ टाइप कर रही थी। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ धीमी हुई। लड़की ने सिर उठाया। हम आ गए। अमन ने बाहर देखा। खिड़की के बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा। ट्रेन फिर तेज हो गई। पूछा, कहां गए? लड़की ने उसकी तरफ देखा। जहां हर बार आती है। कहां? लड़की मुस्कुराई। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। अमन को अजीब लगा। उसने मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब था। उसने सोचा शायद ट्रेन किसी ऐसे इलाके से गुजर रही है जहां नेटवर्क नहीं है। करीब 12:15 पर ट्रेन अचानक रुक गई। अमन ने बाहर देखा। इस बार सचमुच एक स्टेशन था, लेकिन स्टेशन की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ एक पुराना बोर्ड दिखाई दे रहा था। बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा था, रतनपुर। अमन ने मोबाइल में रेलवे मैप खोलने की कोशिश की। कोई नेटवर्क नहीं। उसने अपने सामने बैठी लड़की से पूछा,
ये कौन सा स्टेशन है? लड़की ने आंखें खोलीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने फुसफुसाकर कहा, खिड़की बंद कर लो। क्यों? बस कर लो। अमन ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसी पल बाहर से किसी ने शीशे पर दस्तक दी। टक टक टक। अमन जम गया। फिर दूसरी बार दस्तक हुई। टक टक टक। उसने लड़की की तरफ देखा। लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी। लड़की ने अमन उसकी ने तरफ धीरे से देखा। पूछा, जो भी है कौन उसे है? जवाब मत देना। बाहर से आवाज आई, अमन। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, अमन दरवाजा खोलो। वो उसकी मां की आवाज थी, बिल्कुल वही आवाज। अमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी मां लखनऊ में थी और ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। बाहर फिर आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो। अमन की आंखों में डर उतर आया। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया, मत खोलना। अमन ने धीरे से पूछा, ये मेरी मां की आवाज है। लड़की बोली, मुझे पता है, लेकिन वो यहां कैसे? लड़की ने कहा, वो तुम्हारी मां नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अमन को अचानक प्लेटफॉर्म पर मिले बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ट्रेन अचानक चल पड़ी। लाइटें वापस जल गईं। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन सामने वाली सीट खाली थी। लड़की गायब थी। अमन ने घबराकर पूरा डिब्बा देखा। कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला और दूसरे कोच की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अगले कोच में कदम रखा, वो रुक गया। पूरा कोच यात्रियों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। कोई बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे खिड़की की तरफ थे। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक आदमी ने बिना उसके तरफ देखे कहा, तुम्हें सीट 43 नहीं छोड़नी चाहिए थी। अमन पीछे हट गया। एक बूढ़ी अब महिला ट्रेन ने तुम्हें खिड़की से दिल्ली बाहर नहीं देखते ले हुए कहा, जाएगी। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, तो कहां ले जाएगी? पूरे कोच में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर सभी यात्रियों ने एक साथ अपनी गर्दन अमन की तरफ घुमा दी और एक साथ बोले, जहां हम सब गए थे। अमन चीख पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, कोच फिर खाली था। वो जमीन पर बैठा था। ट्रेन चल रही थी। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। खिड़की के बाहर दिल्ली की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। अमन ने सोचा शायद ये सब सपना था। ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंची। वो जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। उसने राहत की सांस ली। तभी पीछे से वही लड़की की आवाज आई, अमन। अमन, तुमने मेरा टिकट तो देखा ही नहीं। अमन के कदम रुक गए। उसने धीरे से अपना टिकट निकाला, सीट नंबर 43। फिर उसने टिकट के पीछे कुछ लिखा देखा। स्याही से नहीं, बल्कि किसी पुराने पेन से कांपते हुए अक्षरों में, सीट 43, यात्री अमन शर्मा। अमन का दिल बैठ गया। उसने टिकट पलटा। नीचे तारीख लिखी थी। आज की तारीख नहीं, 16 अगस्त 2024। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल में तारीख देखी, 16 अगस्त 2026। 2 साल का अंतर। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, यात्रियों से अनुरोध है कि लखनऊ से दिल्ली आने वाली ट्रेन संख्या के यात्री अपना सामान जांच लें। अमन ने राहत की सांस ली। तभी एक रेलवे कर्मचारी उसके पास आया। साहब, आप ठीक हैं? अमन ने पूछा। जी, ये ट्रेन कितने बजे लखनऊ से चली थी? कर्मचारी ने कहा, रात करीब 10:30 बजे। अमन ने पूछा, और रतनपुर स्टेशन? कर्मचारी का चेहरा अचानक बदल गया। कौन सा रतनपुर? रतनपुर स्टेशन। रात में ट्रेन वहां रुकी थी। रेलवे कर्मचारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से बोला, साहब, इस रूट पर रतनपुर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैंने देखा था,
कर्मचारी ने उसके हाथ से टिकट लिया। टिकट देखते ही वो पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपको ये टिकट किसने दिया? ऑनलाइन बुक किया है। कर्मचारी ने टिकट यात्रियों फिर से देखा। अनुरोध है कि लखनऊ से दिल्ली आने वाली ट्रेन संख्या के यात्री अपना सामान जांच लें। अमन ने राहत की सांस ली। तभी एक रेलवे कर्मचारी उसके पास आया। साहब, आप ठीक हैं? अमन ने पूछा। जी, ये ट्रेन कितने बजे लखनऊ से चली थी? कर्मचारी ने कहा, रात करीब 10:30 बजे। अमन ने पूछा, और रतनपुर स्टेशन? कर्मचारी का चेहरा अचानक बदल गया। कौन सा रतनपुर? रतनपुर स्टेशन। रात में ट्रेन वहां रुकी थी। रेलवे कर्मचारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से बोला, साहब, इस रूट पर रतनपुर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैंने देखा था। कर्मचारी ने उसके हाथ से टिकट लिया। टिकट देखते ही वो पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपको ये टिकट किसने दिया? ऑनलाइन बुक किया है। कर्मचारी ने अगली टिकट बार फिर देखा। पीछे मत फिर देखना। बोला, मैं अभी भी सीट 44 पर बैठी हूं। अमन ने कांपते हुए सामने देखा। प्लेटफॉर्म की भीड़ के बीच एक लड़की नीले स्वेटर में खड़ी थी। वो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अमन ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। वो बिना पीछे देखे स्टेशन से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसके पीछे कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, टक टक टक। अमन तेज चलने लगा। कदमों की आवाज भी तेज हो गई। फिर वही आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। अमन, वो रुक गया। उसकी आंखें बंद थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आवाज आई, अमन, तुम दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन ट्रेन अभी तुम्हारे पीछे चल रही है। अमन ने पीछे नहीं देखा। वो दौड़ पड़ा। स्टेशन से बाहर निकलते ही सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। सब कुछ सामान्य था। अमन ने सोचा कि शायद अब वो सुरक्षित है। उसने एक ऑटो रोका। ऑटो में बैठकर उसने अपना मोबाइल निकाला। उसमें रेलवे ऐप खुला हुआ था। उसने अपनी यात्रा की हिस्ट्री देखी। वहां उस रात की यात्रा दर्ज थी। लखनऊ से दिल्ली, सीट नंबर 43। लेकिन उसके नीचे एक और लाइन थी, यात्रा अधूरी। वापसी की तारीख 16 अगस्त 2026। अमन ने स्क्रीन को घूरते हुए देखा। आज 16 अगस्त 2026 था। उसी वक्त मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आया, आपकी अगली यात्रा कंफर्म हो गई है। ट्रेन नंबर वही था, सीट नंबर वही था, 43। अमन ने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन बंद मोबाइल की काली स्क्रीन में उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पीछे सीट 44 पर बैठी वही लड़की दिखाई दे रही थी, और इस बार उसके साथ वो बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। फिर स्क्रीन काली हो गई और दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक ऐसी ट्रेन की जो उस समय दिल्ली स्टेशन पर होनी ही नहीं चाहिए थी। सीटी, फिर पहियों की आवाज, झुक झुक झुक, और उसके बाद एक आखिरी फुसफुसाहट, अगली रात सीट 43 खाली मत